हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेज अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने 27 फरवरी 2025 को जो शिफ्ट फर्स्ट में L1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी 30 प्रश्नों की सटीक आंसर की लेके आया हूँ। सबसे पहले पूरे कंप्लीट 30 प्रश्नों की आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 27 फरवरी 2025 को L1 मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है? तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आप मिलान कर सकते हो और आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और आपके कितने बन रहे हैं, रेट पात्रता हो रही है या नहीं हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। बालक की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें गुण पाया जाता है प्रतीकात्मक चिंतन। कौन सा पाया जाता है? प्रतीकात्मक चिंतन। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेलपोर्ट के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं था। तो गेलपोर्ट के बुद्धि सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं था? त्रिआयामी सिद्धांत थे जिसमें सब संक्रिया उत्पाद और विशेष, ये इसमें विशेष घटक नहीं थे। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एडीएचडी से युक्त छात्रों की कठिनाई को दूर किससे किया जाएगा? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अधिक चित्रों का उपयोग। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बंडूरा के अवलोक अधिगम का संबंध किससे है? तो इसी को हम अनुभवजन्य अधिगम भी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय घटक किस प्रकार संबंधित है? ये गुणनफल होता है, गुणा होता है, क्या है? तो ये बिल्कुल गुणनफल होता है और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर स्थित कौन होता है? तो इसने 5 घटक दिए थे। इसमें सबसे नीचे सुख से होता है और सबसे ऊपर होता है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो क्रियात्मक अनुसंधान से क्या संबंधित है? ये विद्यालय स्तर पर बनाया जाता है और इसको हम, ये गतिशील रहता है। क्या रहता है? गतिशील रहता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ए लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है या उसमें मनोग्रंथि का विकास हो जाता है, तो उसको दूर करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सी हल से संबंधित है। सी हल से संबंधित कौन सी थ्योरी होती है? उस थ्योरी को कहते हैं हम आईआर थ्योरी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मिलान कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितने सही हो रहे हैं, कितने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बच्चों की स्मृति के ऊपर लेके आए हैं, पर पूरे 30% लेके आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धि और विकास से संबंधित कथन है। 4 कथन दे रखे थे, उसमें कौन सा संबंधित था ये आपको बताना था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन क्या था? तो अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन था कितने समय में ये काम करना है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का महत्वपूर्ण अंग किसे माना है? तो इसको इंग्लिश में रेनफोर्समेंट बोलते हैं और इसको पुनर्बलन। तो पुनर्बलन शब्द किसने दिया? स्किनर ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र था ई ए अपॉन सी ए इंटू 100। ये आपका शैक्षिक लब्धि का सूत्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जेम्स ड्राइवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा? तो जेम्स ड्राइवर ने प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा? ये 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व में कौन से शामिल नहीं है? तो व्यक्तित्व में स्थिर घटन शामिल नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व क्या होता है? गतिशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो यह है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर एक दृश्य श्रव्य युक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो यह है प्रयोगशाला विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। देने वाले थे आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किसे है? त्रिपदी जो सिद्धांत दिया था, ये मूल्यांकन में किसने दिया था? ये दिया था बीएस ब्लूम ने। किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी भाषण देता है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो ये ली वाइगोत्स्की ने ये परिभाषा दी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर निर्भर होता है? तो ये होता है बाह्य दंडात्मक, क्योंकि बाह्य दंडात्मक बाह्य विप्रेरणा है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक संबंध है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक व से शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक धारा संबंधित आया था, आरटी शिक्षक से के कर्तव्य में कौन सी धारा थी, यानी कौन सी धारा में शिक्षक के कर्तव्य है? तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा धारा नंबर 24 यानी 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? जो पिछड़ा बालक होता है उसकी विशेषता क्या होती है? औसत मानसिक वर्ग से निम्न सीमा की होती है और इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। तो अधिगम की मूल क्षमता, क्योंकि छात्र केंद्रीय होती है, छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने को की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पहचान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि की विद्यालय में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? तो इसका क्या है कि विविध तरीकों का उपयोग कर कला संगीत इसके अंदर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य क्या था? एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य था बिना बोझ के शिक्षा। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विकास मस्तकोन्मुखी से संबंधित है। तो ये दो तरीके होते हैं, जो शीर्ष से केंद्र से परिधि की ओर होता है, एक शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो ये आपका होगा विकास शीर्ष से पैरों की ओर, इसको सिपेलोकोडेल भी बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, केटल के अनुसार कितने सील गुण दिए गए थे? तो ये 16 सील गुण दिए गए थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। तो आप अपनी आंसर जल्द बोर्ड आंसर की जारी करने वाला है, मतलब 15 मार्च तक आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। और आपको उससे पहले भी आप अगर आपको याद है प्रश्न तो आप मिलान कर सकते हैं और आप अपना बायोडाटा देख सकते हो कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, और फिर आगे की रणनीति बना ले, ताकि अगर रीट पात्रता अगर आप पास कर रहे हो तो रीट मेंस की तैयारी करें। और मेरी ओर से आप सभी को शुभकामना कि आप सभी रीट पात्रता पास करें और आगे की तैयारी जारी रखें। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर किसी प्रकार की गलती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।